जय श्री राम प्रेमी साधकों। हम रोज शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। बाल ठीक है या नहीं, चेहरे पर दाग तो नहीं, लेकिन क्या कभी अपने मन का चेहरा देखा है? अगर नहीं देखा तो समझ लीजिए हम सत्संग में बैठे तो हैं, पर सत्संग को समझे नहीं। हम कथा तो सुन रहे हैं पर कथा को समझे नहीं। हम नाम जप तो कर रहे हैं पर नाम जप को समझे नहीं। हमारे संत बताते हैं सत्संग और कथा का असली अर्थ क्या है। सत्संग और कथा का असली उद्देश्य है खुद को पहचानना। आज हम खुद को क्या समझते हैं? नाम, जाति, पद, पैसा, शरीर। लेकिन यह सब तो बदलने वाला है। हमारी दो पहचान है। पहली पहचान अस्थाई पहचान, यह शरीर, नाम, पता, पहचान पत्र हर जन्म में बदल जाता है, जैसे पुराने कपड़े बदल जाते हैं। दूसरी पहचान हमारी स्थायी पहचान है। हम शरीर नहीं हैं, हम जीव हैं, यानी कि हम आत्मा हैं। और हर इंसान अपने आप को शरीर माने बैठा है। जब तक वो अपने आप को शरीर मानता रहेगा तब तक वो अपने आप को कैसे पहचान सकता है? और हमारी असली पहचान यही है कि हम भगवान के ही हैं, भगवान के दास हैं। हम उन्हीं से आए हैं और उन्हीं में लौटना है। कथा लोग सुनते हैं और सुन करके उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। भागवत कथा कोई कहानी नहीं, या कोई भी कथा हो, यह मन का शीशा है। जैसे आईने में दाग दिखे तो हम तुरंत पानी से धो लेते हैं, वैसे ही जब कथा हमें हमारा क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या दिखा दे तो समाधान है भगवान नाम और भजन। नाम वह जल है जो मन का मैल धो देता है। भगवान कितने दयालु हैं। सुनिए, अगर कोई भक्त कथा में बैठा बैठा सो जाए तो भगवान नाराज नहीं होते। वे माँ की तरह सोचते हैं, मेरा बच्चा थक गया है इसलिए सो गया होगा। ऐसा भगवान से डर नहीं, प्रेम करना चाहिए। हम कहते हैं मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, पर सच्ची बात यह है भगवान हमें देख ले, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। यानी कि चाहे हम भगवान को ना देखें लेकिन भगवान हमें देखे। जैसे एक बूढ़ी माँ मंदिर में दूरबीन उल्टी करके बैठी थी, क्यों? ताकि भगवान जी उसे देख लें। बस यही भाव चाहिए, प्रभु आप मुझे देख लें। थोड़ा सोचिए, इस दुनिया में अरबों लोग हैं पर हर किसी का चेहरा अलग क्यों? क्योंकि भगवान ने हर शरीर को प्रेम से गढ़ा है। जैसे कोई घर बनाकर उस पर सुंदर रंग करता है, यह शरीर साधना का साधन है। यानी कि ये जो शरीर है ये भगवान तक पहुंचने का एक साधन मात्र है, भोग का साधन नहीं है ये। और आज हमने इस शरीर को केवल और केवल भोग का साधन बना रखा है। और जब तक हम इसे भोग का साधन बनाए रखेंगे तब तक योग हो नहीं सकता, क्योंकि संत कहते हैं जहाँ भोग वहाँ योग नहीं। तो आज अस्पताल में कुछ घंटे की ऑक्सीजन के लिए लाखों का बिल आ जाता है, और परमात्मा वह हमें सालों से मुफ्त में सब कुछ दे रहा है, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है, जिसके लिए लोग लाइन में रहते हैं। और ये मनुष्य तन है, और इसमें जो उससे भी बेशकीमती चीज है वो श्वास, क्योंकि श्वास के कारण ही हम जिंदा हैं। क्या हमने कभी इनके लिए उसका धन्यवाद किया? नहीं किया। संसार के रिश्ते निभाइए, लेकिन उस परमात्मा से नाता भी जोड़िए जिसने यह जीवन दिया है। अगर कपड़े पर दाग दिख जाए तो हम देर नहीं करते उसे हटाने में, उसे हटाने के लिए हम तुरंत ही जुट जाते हैं। तो जब हमें कथा सुनने को कहीं पर भी मिले और उस कथा से या सत्संग से हमें हमारी कमियां नजर आए, मन का दाग हमें दिखे, तो हमें तुरंत ही सुधार कर लेना चाहिए, देरी नहीं लगानी चाहिए। और मन का मैल केवल और केवल भगवान के भजन से धुलेगा, और वो भी वो भजन जो कि गुप्त है,
जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए कहा जाता है कि सांस सांस सुमरो गोविंद और मन अंतर की उतरे चिंद। तो गोविंद का भजन हर सांस में हमें करना है, हर श्वास का ध्यान हमें करना है, क्योंकि ये सांस ही तो स्थूल रूप से गोविंद है। और सांसों की सुमरन करने से ही हमारा मन बहुत शीघ्र निर्मल हो जाएगा। और जिसका मन निर्मल हो गया तो उसे तो राम के दर्शन स्वयं होंगे, यानी कि राम उसको खुद देखेंगे, राम उसका खुद भजन करेंगे। तो बस श्वासों का भजन करो और अपनी असली पहचान को याद करो। और याद क्या करो, आप अपनी असली स्वरूप को पहचान जाओगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के ही हैं और भगवान हमारे हैं। और यही है आज के इस सत्संग का सार। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ उठाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।